फॉर्मूलाज नहीं है। हाँ, कौन सा? वी इक्वल्स टू, नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, वो जो तीन फॉर्मूलाज है। हम्म। ये अभी अभी करा दूं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन? सर ना, मेरा डायग्नोस्टिक टेस्ट आ रहा है, तो मैं इसलिए कहती एक ही लाइक ऐसे ही चल रहे थे जैसे चल रहे, बिकॉज ये भी आएगा ही डायग्नोस्टिक टेस्ट में। हाँ, तो हमने यूनिट मेजरमेंट में दो यूजेस तो कर लिए थे ना। एक तो वेरिफिकेशन कर लिया था, हाँ। और फिर दूसरा था हमारा डिराइव द फॉर्मूला। डिराइव द फॉर्मूला, ये भी हमने कर लिया था। हाँ हाँ, कर लिया, हाँ। और द थर्ड एप्लीकेशन इज कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। तो यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस वी कैन कन्वर्ट वन physical quantity from one system of units to another system of units. ठीक है? हम्म, So that is basically the third application of dimension analysis. इसे हम क्या करते हैं? Basically we use this formula. We know that n1 u1 is equal to n2 u2 होता है ना? हाँ। इसमें what is n numerical एन। value and what is u? U is unit. ओके। तो अगर हम किसी भी क्वांटिटी को एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो वी कैन यूज दिस फॉर्मूला। इसको मैं पहले डायमेंशन के फॉर्म में लिखता हूँ, एक बार इतना तो लिखो तुम, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके। आई वांट टू नो व्हाट इज एन टू। तो एन टू वुड बी एन वन इंटू यू वन बाई यू टू। बट यू वन यू टू में यू नो द डायमेंशन आते हैं, है ना? हाँ। लाइक मास का सपोज यू वन में एम वन है, यू टू में एम टू है, और मास का डायमेंशन ए है सपोज। फिर यूनिट में लेंथ भी आता है। पहली यूनिट में एल वन है, दूसरी यूनिट में एल टू है, हम्म, उसका डायमेंशन बी है। और फिर टाइम अगर आ रहा है टी वन बाई टी टू द पावर सी। हम्म, बेसिकली दिस इज द फॉर्मूला टू बी यूज्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ वन यूनिट टू अनदर। लिख लो ये। हम्म, वेयर ए बी सी आर द डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन मास, लेंथ एंड टाइम। A, B, C are the dimensions of the physical quantity in mass, length and time. तो जब भी हमें एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करना होगा, हम्म। तो हम ये यूज करेंगे। मैथ्स में क्या शुरू हुआ है स्कूल में? सेट्स। हाँ सर। नहीं, सेट्स खत्म हो गया, अब हम दूसरे चैप्टर पे फंक्शंस। अच्छा, फंक्शन कर रहे हो। हम्म। सेट रिलेशन रिलेशन कर रहे हो क्या पहले तो? हाँ हाँ, रिलेशंस एंड फंक्शंस, रिलेशंस हो गया एक्चुअली सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। वैसे तो मैं आज साढ़े न्यू चैप्टर्स कॉम्प्लेक्स नंबर कराऊंगा पहले, देन आई मूव हम्म। टू सेट्स। ओके। अब इसको यूज कैसे करना है वो बताता हूँ तुम्हें। लिख लिया ये? यस सर। सपोज में क्वेश्चन दे रखा है दैट दिस अ फोर्स विच इज 1 न्यूटन। तो यू नो दैट फोर्स 1 न्यूटन किस यूनिट में किस क्वांटिटी में होता है? इट इज इन एसआई यूनिट्स ना। अच्छा, हाँ, ओके ओके, सॉरी। एंड द क्वेश्चन इज कन्वर्ट इनटू जी। सीजीएस यूनिट्स। तो फोर्स हमें हमें दे रखा है 1 न्यूटन है, और उसको डायमेंशंस को यूज करके
सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करना है। हम डायरेक्टली भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बट अगर तुमने इसको डायरेक्टली कर दिया विदाउट डायमेंशन, तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेंगे। हम्म। ठीक है, तो हमें डायमेंशनल फॉर्मूला यूज करके इसको कन्वर्ट करना है। तो हमें जो गिवन है वो दे रखा है, N1 is 1, और बेसिकली यू कैन से N1 U1 दे रखा, पूरा दे रखा है 1 न्यूटन। न्यूटन इज एसआई यूनिट। न्यूमेरिकल वाली 1 दे रखी है, यूनिट एसआई दे रखी है। हाँ। हमें कन्वर्ट किस में करना है? हमें सी कन्वर्ट जी। करना है सीजीएस यूनिट में। तो दिस वुड बी N2U2, एंड U2 वुड बी सीजीएस यूनिट। सीजीएस का मतलब हो गया मास ग्राम में होगा, लेंथ सेंटीमीटर में होगा, टाइम सेकंड में होगा। फिर तो हमको करेंगे ना, न्यूटन इज केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ, राइट राइट। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स का लिखते हैं। हम्म। दिस वुड बी M to the power 1, हम्म। L to the power 2, एंड T to the power, सॉरी, L to the power 1 and वन। T to the power -2। ठीक है, दैट इज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A? 1, वैल्यू ऑफ B also 1, एंड वैल्यू ऑफ C -2। ये हुआ। हाँ। अब हम इसको उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करते हैं अब। सो लेट्स सब्स्टिट्यूट दिस इनटू द फॉर्मूला। हम्म। फॉर्मूला क्या था हमारा? N2 = N1, अभी है क्या ग्लास, M1/M2, this is the formula we want to use, L1/L2 to the power B, T1/T2 to the power C, राइट। अब मुझे बताओ N1 कितना दे रखा है? वन। N1 को 1 डाल दो। न्यूमरेटर में जो गिवन होता है वो लिखा जाता है, ठीक है। तो न्यूमरेटर ओके। में हमें M1 L1 T1 है, वो किस यूनिट में दिया हुआ था? SI। SI हम्म। यूनिट का मतलब होता है MKS ऑल्सो, ठीक है, मीटर किलोग्राम सेकंड। हाँ। तो मास कित में लिया जाएगा? किलोग्राम। हाँ। 1 kg टू द पावर ए की वैल्यू 1 है। मीटर किलोग्राम, लेंथ किस में होगा? मीटर। हम्म। 1 मीटर हो गया। टू द पावर बी कितना है? 1। हम्म। टाइम कितना होगा? सेकंड। हम्म। टू द पावर -2। तो जो फिजिकल क्वांटिटी हमें दे रखी है, उसका यूनिट हमेशा न्यूमरेटर में लिखा जाएगा, हम्म। एंड द वन यू वांट टू कन्वर्ट इनटू विल कम इन द डिनोमिनेटर। किस में ओके। कन्वर्ट करना है मुझे? सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम। तो नीचे ग्राम आएगा, सेंटीमीटर आएगा, और सेकंड आएगा। एक बार इतना लिखो। ओके सर। अब हम कन्वर्ट कर लेते हैं। हम्म। कैसे कन्वर्ट करोगे? 1 kg is 1000 ग्राम। 1 kg में कितने ग्राम होते हैं? 1000। 1000 ग्राम लिख दिया मैंने। ग्राम से ग्राम कट जाएगा, पावर 1। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, और सेकंड सेकंड तो कट ही गया, है ना। हाँ। ग्राम से काट दो, सेंटीमीटर काट दो, तो क्या आंसर आ रहा है N2 का? N2 इज कमिंग आउट टू बी 1000 इंटू इंटू 100 100। इंटू 1, 10 to the power 5। सर ये 1 to the power -2 का क्या करना है? 1 की पावर कुछ भी ले लो, 1 ही आएगा। अच्छा। सो दैट इज ओनली 1, है ना। इंटू, हाँ, 100। to the power 5। ओके। अब एक क्वेश्चन तुम खुद से करोगे आराम से, वो ये है, कन्वर्ट 120 यूनिट्स ऑफ वर्क इन सीजीएस यूनिट इनटू एसआई यूनिट।
करो। The work hasn't work done. हाँ, कन्वर्ट 120 यूनिट्स ऑफ वर्क डन इन सीजीएस यूनिट में तुम्हें गिवन है। हमें जो गिवन है वो है 120 यूनिट्स इन सीजीएस। Hmm. कन्वर्ट किस में करना है? एसआई, एम के Okay. एस। Hmm. So work हुआ ना force into perpendicular distance. हाँ, फोर्स इंटू डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस करोगे तो जीरो आएगा, बिकॉज 90 So कॉस 90 जीरो हो जाता है। okay. वर्क डन तभी होता है व्हेन अ बॉडी मूव्स इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो एक क्वेश्चन है, हम्म। तो ये न्यूटन मीटर है, हम्म। ये तो वो हो जाएगा ना? डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ, याद होना चाहिए। तुमने डायमेंशनल फॉर्मूला याद नहीं किया? सिर्फ डायमेंशन फॉर्मूला ये होगा ना, एम एम एल वन टू, हाँ M1L2T-2। राइट। तो ये, तो ये केजी मीटर स्क्वायर सेकंड -1 हो जाएगा ना? हाँ, तो M1L2T-2 है ना। हम्म। तो ए हो जाएगा 1, बी हो जाएगा 2 एंड सी टू। हो जाएगा -2। ओके। तो जो गिवन है वो न्यूमरेटर में आएगा, हम्म। जो फाइंड करना है वो डिनोमिनेटर, जिसमें कन्वर्ट करना है वो डिनोमिनेटर में है। तो न्यूमरेटर में हमें तुम्हें सीजीएस में दे रखा है ना, हम्म। तो सीजीएस वाला न्यूमरेटर में लिखोगी, और जो कन्वर्ट करना है वो नीचे आएगा। ओके। तो ये 1 ग्राम होगा ना अपॉन किलोग्राम? न्यूमरेटर में आएगा सीजीएस, जो गिवन होता है वो न्यूमरेटर में आता है। तो ठीक है। ऊपर आएगा ग्राम, सेंटीमीटर, सेकंड, और जिसमें हम हाँ। कन्वर्ट करते हैं वो हमेशा डिनोमिनेटर में आता है। ऐसे याद कर लो, कभी नहीं भूलोगी। ओके। अच्छा, जिससे जो पावर्स लगती हैं वो डायमेंशनल फॉर्मूला पे डिपेंड करती है ना, नॉट द एक्चुअल यूनिट? हाँ, राइट राइट राइट। ओके ओके। उस पावर से वैल्यू भी चेंज हो जाती है। हाँ।
क्या हुआ? सर मैंने कर लिया ऑलमोस्ट, मुझे बस एंड की इक्वेशन निकालने में मुश्किल हम्म। हो रही है। सर 0.001 10⁻⁻⁴ होगा ना? मैं बताता हूँ। इसमें क्या हो रहा है कि दिस इज, फॉर्मूला तो वही हो जाएगा, है ना? हम्म। सेम फॉर्मूला लगेगा। एन की वैल्यू 120 दे रखा, तो यहाँ पे 120 आ जाएगा। हम्म। न्यूमरेटर में तुम्हारा आएगा जो गिवन होता है, हमें सीजीएस में गिवन था, तो 1 ग्राम ऊपर आएगा, वन हम्म। केजी नीचे आएगा, टू द पावर 1 हो गया। फिर 1 सेंटीमीटर ऊपर आएगा और 1 मीटर नीचे आएगा, टू द पावर 2 हो जाएगा। हम्म। सेकंड वाला तो कन्वर्ट हो गया, कट ही जाएगा, है ना? और जब तुम इसको हाँ। सॉल्व करोगी तो ये आएगा 120। दिस इज 1 ग्राम, नीचे केजी है उसको 1000 कर दिया तुमने, टू द पावर 1। फिर सेंटीमीटर है, नीचे मीटर है, उसको 100 कर दिया, हम्म। टू द पावर 2 है। सेकंड से सेकंड कट चुका था तो 1 आ गया था वो तो दिस इज 120। ये है 10 की पावर -3 टू द पावर 1, 10 टू द पावर -2 द होल स्क्वायर। सो वन तो सर ट्वेंटी हमें इंटू टेन टू सिर्फ पावर माइनस, यूनिट्स, सर यूनिट सेम करनी है ना बस दोनों की? हाँ, 10 टू द पावर -7 हो जाएगा, सेम यूनिट करना होता है। ओके। 10 टू द पावर -7 इन एसआई यूनिट। एसआई यूनिट में मालूम है क्या होता है? वो जूल होता है। तो 120 10 टू द पावर -7। 20। एक मिनट। अब असाइनमेंट तुम्हारे पास है ना, कल आई गिव यू हार्ड कॉपी ऑफ दिस असाइनमेंट। क्वेश्चन नंबर 37 करो। सर एक मिनट मैं लिख रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 37। ये 37। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है। ओके। क्वेश्चन 37 ऑफ द असाइनमेंट। तो ये बोला ना कैलोरीज हाँ हाँ यूनिट हाँ, की। दिस एनसीईआरटी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और कोई वर्कशीट मिली है स्कूल से? नहीं सर अभी नहीं। जो गिवन है वो न्यूमरेटर में आएगा, जिसमें कन्वर्ट करना है वो नीचे आता है। हम्म। तो मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। क्यों? कैलोरी तुम्हें पता है किसका यूनिट होता है? एनर्जी का होता है। एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है? सेम एज वर्क। वर्क तुमने हाँ, अभी अभी किया है। सर मुझे पर ये समझ में नहीं आ रहा। क्या? सपोज वी एम्प्लॉय सिस्टम ऑफ यूनिट्स। हाँ, अब तक जो हमने 2 क्वेश्चन किए थे उसमें हमें दोनों सिस्टम पता था, एक सीजीएस था एक एमगेस था, है ना? उसने हाँ। एम, तुम्हें कौन सा दे रखा है इसमें? सीजीएस एमकेएस दे रखा है ना, जूल वाला दे रखा है, 4.2 हम्म। जूल। और दूसरा जो सिस्टम है वो कुछ नया सिस्टम है जो हमें नहीं मालूम है, बट उन्होंने दे रखा है, वो नीचे आ जाएगा। जिसमें हमें कन्वर्ट करना है वो, हम्म। मतलब इट्स नॉट एसआई यूनिट, विच नॉट सीजीएस और समथिंग एल्स, इट्स समथिंग बिल्कुल अजीब सा सिस्टम दे रखा है। जैसे यहाँ पे तुम मानो कि ग्राम दे रखा था, केजी दे रखा था, केजी को ग्राम में हमें पता है कैसे कन्वर्ट करते हैं, 1 केजी 1000 ग्राम। तो हाँ। तो वहां पे क्या दे रखा है उस क्वेश्चन में कि भाई वन, क्वेश्चन देखता हूँ मैं, 1 मिनट। वन ऑफ दिस यूनिट इज अल्फा ऑफ दैट यूनिट, ये दे रखा है। उसने ये वन। कहा है कि भाई मास जो है केजी में, ऐसा यूनिट में, है ना? हम्म। लेकिन उस यूनिट में कितना है? उस यूनिट में अल्फा केजी है वो। हम्म। जैसे 1 केजी 1000 ग्राम होता है, हम्म। तो उसने दे रखा है 1 केजी अल्फा केजी, अल्फा टाइम्स केजी। ओके। तो दूसरा सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। तो मतलब, केजी को अल्फा केजी में डालना है। हाँ, तो क्या होगा, नहीं, ऊपर तुम्हारा केजी आ जाएगा, गिवन था। हम्म। मैं तुम्हें एक थोड़ा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, पूरा नहीं करूंगा सॉल्व, सिर्फ ये करूंगा इतना पार्ट।
ऊपर तुम्हारा न्यूमरेटर में क्या आएगा, केजी गिवन था हमें, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, नहीं 4.2 दे रखा है शायद ना। हम्म। M1 1 केजी दे रखा है, और दूसरा अल्फा केजी नीचे आएगा। ऐसे हो जाएगा तुम्हारा। तो केजी इंटू अल्फा केजी कैसे करूँगी? दूसरी यूनिट में जो मास की यूनिट है वो अल्फा केजी है। हाँ। जैसे कि सपोज एक यूनिट केजी है, दूसरी ग्राम है, हम्म। तो एक केजी है, दूसरी क्या हो जाएगी, 1/1000 केजी हो गई। हाँ। अगर एक सिस्टम ऑफ यूनिट SI है, उसमें केजी हाँ। यूज होता है। हाँ। दूसरा सिस्टम सपोज CGS है, उसमें ग्राम यूज होता है। तो कांट आई हाँ। राइट ग्राम एज 1/1000 केजी? क्या? तो कैन आई से कि भाई एक सिस्टम है उसमें केजी है मास, और दूसरे में 1/1000 केजी मास है, हाँ। तो उसमें 1/1000 की जगह अल्फा दे रखा है। तो निकालना पड़ेगा ना कि लाइक अल्फा केजी का क्या वैल्यू है। तो अब कट जाएगा ना केजी से केजी। तो अल्फा बचेगा। हाँ, वही तो हम करते हुए आ रहे थे। ग्राम ग्राम हमने क्या किया था, केजी को ग्राम में कर लिया था। हम्म। अगर मैं वहां पे, तो वो 4.2 इंटू 1 बाय अल्फा ही रहेगा। हाँ, केजी केजी ओके। कट जाएगा। हम्म। सिमिलरली लेंथ का लिख दो, टाइम का लिख दो, आंसर आ जाएगा। ओके। कर लो, पूरा सॉल्व कर लो उसको अब। डायमेंशनल फॉर्मूला सेम रहेगा, तुम्हें मालूम है। हम्म। एनर्जी इज हैज द सेम डायमेंशनल फॉर्मूला एज वर्क डन। करो। तो वे है ना ml² t−2। हाँ, ml 2 t-2। तो लेंथ में क्या दे रखा है उसने, लेंथ मीटर। बीटा अच्छा मीटर। उसमें उसमें आ, हाँ बीटा मीटर। और टाइम में, गामा सेकेंड। ठीक है, ये आ गया। अब अच्छा। जो ओके कैंसिल हो रहा है ओके। उसको कैंसिल कर दो, आ गया तुम्हारा आंसर। अच्छा आ सेकंड गया से ठीक सेकंड है। कैंसिल, मीटर से मीटर हम्म। कैंसिल, केजी से केजी। ओके अब समझ में आ गया सर, एक मिनट। केजी मीटर। अल्फा -1, बीटा -2, गामा⁻²। तो 4.2 अल्फा−1। अच्छा ओके ऐसे हो जाएगा। ओके। ठीक है, हम्म। तो अब ये वाले भी कर लोगे ना क्वेश्चंस। हाँ समझ में आ गया मुझे। ओके। अब एक दो क्वेश्चन उसके और कर लेते हैं। बट तुम्हें पता लग गया ना इन सब क्वेश्चंस में, यू हैव टू नो द डायमेंशन। जब तक डायमेंशन नहीं पता होगा, वी वोंट बी एबल टू आंसर देम। सर वो सरफेस टेंशन का क्या था? सरफेस टेंशन इज फोर्स बाय लेंथ, ओके तो। F/L। तो फोर्स हम्म। बाय लेंथ का मतलब हो गया M1 t-2, सेम एज फोर्स कांस्टेंट। ओके। अब क्वेश्चन नंबर 117 देखो। हाँ। 117 का B और C पार्ट कर लो। 117 का B एंड C। ओके। ये ना सर वैल्यू ऑफ जी इन सी जी है। वैल्यू ऑफ G, कैपिटल J इन CGS। हम्म। कर लो। तो जी वो वाला ना M1 M2 हाँ हाँ, अपॉन वो वो वाला। एक
न्यूटन्स लॉ वाला, ग्रेविटेशन लॉ, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाला। सीजीएस में दे रखा है, तुम्हें एसआई में करना करना है ना। यस सर। खुद से करो पूरा एक। ओके सर, डाइन क्या है? डाइन तो वही होता है, न्यूटन फोर्स इन सीजीएस। अच्छा ओके, अच्छा हाँ राइट। सर इसमें वो टाइम का तो दिया नहीं हुआ है। किसमें? सर जैसे लिखा है डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम माइनस टू। हाँ तो तुम ऐसे कर लो, डायमेंशनल फॉर्मूला निकालो ना। सर वो है। एफ इक्वल टू जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर से करो सॉल्व। हाँ तो इसमें m-1 L3 T-2 आया मेरा। जब भी तुम डायमेंशनल भूल जाती हो ना, यू कैन यूज द बेसिक फॉर्मूला, फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स इज दिस। तो फोर्स यू नो इज m1 L1 T-2। एल ऊपर चला गया, मास नीचे आ गया। जी का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया m-1 L3 T-2। m-1 L3 T-2। हाँ वही है सर। पर बस जो- ये यूज कर लो बस। अच्छा ए टाइम का ए सेकंड इज से। -1, बी इज 3, टी माइनस सी इज -2। ओके। n1 दे रखा है तुम्हें ऑलरेडी। हम्म। n1 की वैल्यू दे रखी है ऑलरेडी, सीजीएस में ना। हाँ सर, एक मिनट बस हो गया। जो गिवन होता है वो न्यूमरेटर में आता है। हम्म।
सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ा है तुम्हें? हाँ सर पढ़ा लिया। स्कूल में कराया सिग्निफिकेंट डिजिट्स? हम्म। एरर? अब क्या चीज? एरर कराया, एरर? हाँ एरर्स कराया मैंने। सर जो ये है 1000 to the power -1, हम्म। ये वो हो जाएगा ना 10 स्क्वायर। नहीं नहीं, 6.67 10 to the power -8 है ना ये। हाँ तो केजी को तुमने कन्वर्ट किया, तो वो हो गया 1 ग्राम बाई 1000। 1000 ग्राम हो गया ये। हाँ। टू द पावर -1, ग्राम से ग्राम काट दो। फिर 1 सेंटीमीटर, हम्म, इसको 100 सेंटीमीटर लिख दिया, टू द पावर 3 हो जाएगा। सेकंड से सेकंड कट जाएगा, ये तो कट ही जाएगा। तो दिस वुड बी 6.67 10 to the power -8। ये है 1/10 to the power 3 होल रेज टू पावर -1। ये है 1/10 to the power 2 होल रेज टू पावर 3। ये- यही हुआ ना? हाँ। अच्छा ओके, तो वो 1000 नहीं हो जाएगा, नहीं 10 to the power 3 हो जाएगा, ठीक है। उसको न्यूमरेटर में ले आओ। हम्म। 10 की पावर -3 हो गया। हम्म। ये न्यूमरेटर में आके 10 की पावर -6 हो जाएगा ना? ये +3 10 to the हो power जाएगा ना? -2, हाँ हाँ। 10 to the power -6। सर ये +3 नहीं होगा 10 to the power एक थ्री मिनट एक मिनट, मैंने -1 लिखा था ना? हाँ, ये +3 है। -1 है ना, ठीक है। ये आ गया। So this would be 6.67 10 to the power -11 हाँ, in SI unit. तो ये हो जाएगा केजी। सर वो यूनिट लिखनी होगी? ऐसा ही लिख दो बस, इन SI यूनिट्स। अगर तुम्हें लिखना चाह रही हो तो यहाँ से पता लग जाएगा। केजी इनवर्स मीटर क्यूब सेकंड -2, ऐसे लिख सकती हो। बट यू कैन, ओके। नहीं लिखना तो ऐसा ही लिख लो। सी पार्ट करो। इसी क्वेश्चन का सी पार्ट। ठीक होता है। सर एनर्जी का होता है ना M1L2T-2। इट इज फाइंड द वैल्यू 60 जूल पर मिनट है ये, एनर्जी नहीं है। हाँ, जूल पर मिनट है ये। तो उसको तुम, ये SI यूनिट भी नहीं है तो तुम ऐसे कर सकते हो, जूल पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो उसको पहले। तो ये SI यूनिट बन जाएगा। जूल पर टाइम सेकंड क्या होता है, पावर का है ये। 60 जूल पर दिस 1। क्वांटिटी इज बेसिकली पावर, जूल पर। अच्छा ओके, जूल पर सेकंड है मुझे। हाँ, उसमें करो। तो 60/60 हो जाएगा। 1 हो जाएगा, हाँ। ओके। तो बेसिकली 1 जूल पर सेकंड को कन्वर्ट करना है तुम्हें। 1 जूल पर सेकंड को वॉट भी बोलते हैं, ठीक है? वन हम्म। वॉट 1 सर जूल पर। वॉट को W लिख दूं? कैपिटल डब्ल्यू, यस। उसका डायमेंशनल फॉर्मूला बना लो पहले। जूल पर सेकंड का हाँ, मैंने जूल जूल तुम्हें ऑलरेडी मालूम है। हाँ। जूल, तो -3 हो जाएगा ना सर, तो M1L2T-3। राइट। M60 नहीं, अब तो सर 1 लेके चलेंगे ना N1 को। राइट। 117 क्वेश्चन है ना ये? हाँ 100 ग्राम।
सर इसमें लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 60 जूल पर मिनट ऑन सिस्टम दैट हैज 100 ग्राम 100 सेंटीमीटर एंड 1 मिनट ऑफ स्पेस। हाँ, वही अल्फा बीटा गामा वाला क्वेश्चन है ये। जैसे वो अल्फा बीटा गामा किया था ना, हाँ। उसी टाइप का तो, है ये। तो क्या नीचे में 100 हाँ हाँ, ग्राम लिखूं? वही ओके। आएगा वही आएगा। जैसे 1 kg अपॉन 100 ग्राम है, हाँ, तो तो ये केजी को ग्राम में कर दो। 1000 अपॉन 100 हो जाएगा ना? हाँ, ओके। इंटू, सर जैसे ये वाला है 1 सेकेंड अपॉन 1 मिनट, मिनट को तो सेकंड में कर लो। हाँ तो 60 इंटू 60 हो जाएगा ना? 11th के सिलेबस से एरर एनालिसिस तो हटा दिया था, वैसे तुम्हें क्यों पढ़ा दिया उसमें? सर मैम ने बोला था कि हटा दिया, पर उन्होंने बोला कि थोड़ा बहुत मैं पढ़ा रही हूँ। अच्छा। सर मैम ये भी कह रही थी कि कैलकुलस का पहले हटा हुआ था, पर अब उन्होंने डाल दिया। एक कैलकुलस तो काम आएगा, बट एरर की मैं बात कर रहा हूँ, एरर सिलेबस में नहीं है। हम्म। सिग्निफिकेंट फिगर्स तो हैं, एरर नहीं है। तो मैम दे देती हैं, अलग से पढ़ाती हैं वो। हम्म। एरर यूज टू बी देयर अर्लियर, बट अब नहीं आता है वो। हाँ नहीं बोला था। सर ये जो 1/3600 है, हम्म। टू द पावर -3, हाँ, तो ये कैसे ऊपर आ मतलब जाके पॉजिटिव बन जाएगा ना वो। 3600 टू द रेसिप्रो पावर रे, 3। हाँ, रेसिप्रो को ले लेना फिर उसका। ओके, ठीक है ठीक है। 10 इंटू, हम्म। 3600 कैसे आ रहा है तुम्हारा? 60 इंटू 60 नहीं करेंगे? मिनट को सेकंड में कैसे करते हैं कन्वर्ट? अच्छा 60 हो जाएगा। e to the power 3। 216 हो जाएगा। 2160 है क्या? चेक करो, पीछे आंसर शायद दे रखा होगा। हम्म। तो ये 10 की पावर 1, 1 की पावर 2, 1/60 की पावर 3, -3। तो 10 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 60 है ना? फिर 10 की पावर क्या आ रही है आपकी? 1। हाँ सर आई थिंक, अच्छा ओके ओके ठीक है। हाँ तो 6 इंटू 6 इंटू 6 कितना हो गया? 216000। यस।
तो आंसर इज 216 इंटू 10 to the power 4 इंटू न्यू यूनिट्स, ठीक है। सर 10 to the power 4 नहीं आ रहा यहाँ पे। कितना आ रहा है? 10 to the power 6 आ रहा है। कैसे? सर 60 into 60 तो जीरो अलग आ जाएंगे ना। 6 1 2 60 2 1 6 0 0 0। हाँ सर 6 ही आ रहा है, 2 to the power 6 ही आ रहा है। 6 कैसे आ रहा है? 60 इंटू 60 इंटू 60, 3 0 तो ये हो गया। हाँ तो 216 1 216 0 0 0 into 10। तो फिर उसे, अच्छा सर वो 2.16 इंटू 10 to the power टू पॉइंट 6। वन सिक्स होगा, ठीक है, तब आएगा वो। ओके। फिर इसका यूनिट हम्म। इसको बात क्वेश्चन 10 करेंगे। करना है इसी का। क्वेश्चन 7 and 10। क्वेश्चन 7 and 10 असाइनमेंट का। सर जो मैंने भेजा था, जो आपने भेजा है। नहीं नहीं, जो मैंने दिया हुआ है उसी असाइनमेंट का क्वेश्चन 7 करो और 10 कर लो। तो ये जस्टिफाई वाला। हाँ। सर क्वेश्चन 7 कैसे करेंगे? 7 में उसने दिया L+L=L। एल कैपिटल एल क्या है यहाँ पे? देन डायमेंशन। तो अगर सपोज मैं 2 मीटर में 3 मीटर ऐड करता हूँ तो क्या आएगा? 5 मीटर। तो अच्छा डायमेंशन, सेम ही डायमेंशन तो रहेगी। वही रहती है, सेम। ओके। सो व्हेन यू बेसिकली प्रिंसिपल होमोजेनिटी हो गया ना, व्हेन यू ऐड टू क्वांटिटीज ऑफ सेम डायमेंशन, the resultant also has the same dimension. ओके। Similarly, when you subtract two dimensions, two units, उनका डायमेंशन सेम रहेगा। जैसे कि ओके। अगर मैं 5 kg -2 kg करता हूँ तो डायमेंशन थोड़ी कैंसिल होता है, वो तो वही रहता है। हाँ। So this is the justification. When ओके। you add or subtract dimensions, हम्म। the resultant also has the same dimension. ठीक है, अब ओके। नेक्स्ट करो। फिर 10th ये का। लिखा ना प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। हाँ हाँ मतलब हाँ। ये। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट किया हुआ है इन लोगों ने, ठीक है। मैं उसको चेंज करता हूँ। मैं यहाँ लिखता हूँ क्या है वो। 10th क्वेश्चन बेसिकली है m=1 - c² / x, ठीक है। हम्म। वेयर c स्पीड ऑफ लाइट। कर लो। m हम्म। इज मास, हमें बेसिकली डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। x का डायमेंशनल फॉर्मूला बता, c स्पीड ऑफ लाइट है। ओके। c इज द स्पीड ऑफ लाइट, ओके। हम्म। इसमें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगेगा। फिर ये C/X है। हाँ। ओके। नहीं, c² / x दिया रहा है। अच्छा ओके। C² X। M is mass। हाँ। m is mass, m0 is also mass। B कहाँ है इसमें?
सर इसमें लिखा है वी इज वेलोसिटी, पर वी यहाँ पे है नहीं कहीं। सी ले दिया मैंने, व्हील। चाहो तो वी ले लो। अच्छा सी, ओके ओके। सेम थिंग। एल टी माइनस वन है ना वेलोसिटी। हाँ, समझ में आया क्या हो रहा है? सर मैंने क्या, मास इक्वल्स टू मास अपॉन एल टी माइनस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर रूट। देखो, लेफ्ट साइड में डायमेंशन मास का है, हाँ। राइट साइड में ऑलरेडी मास आ रहा है। हम्म। इसका मतलब जो डिनोमिनेटर में टर्म है वो डायमेंशनलेस होना चाहिए। मास इक्वल टू हाँ। मास हुए। सो 1 - c² बाय x शुड बी डायमेंशनलेस। हाँ। वो तब पॉसिबल होगा जब c² का डायमेंशन द सेम एज डायमेंशन ऑफ x। आपस में कट जाएंगे ना ऊपर नीचे। हाँ। तो तुम्हें c का डायमेंशन पता है लाइट वेलोसिटी का? सर ये नहीं लेंगे जो टू द पावर हाफ। उससे फर्क नहीं पड़ेगा ना, बिकॉज वन जो है वो डायमेंशनलेस है। हाँ। वन डायमेंशनलेस है, तो ये भी हम्म। डायमेंशनलेस होना चाहिए। तो ये पूरी टर्म डायमेंशनलेस होनी चाहिए, ठीक है। ओके। सर तो एक्स इक्वल्स टू एल स्क्वायर टी माइनस टू। हाँ, ओके। अब क्या करूँ? ठीक है। हम्म। अब आगे बढ़ते हैं। सपोज कोई स्टूडेंट है, उसने वो एक्सपेरिमेंट किया। तीन हम्म। स्टूडेंट हैं। एक ने उसको आंसर किया 2.4, या ऐसे करो 24। दूसरे ने आंसर किया उसको 24.0। हम्म। और तीसरे ने उसको आंसर किया 24.00। हम्म। ठीक है। तो हम्म। आर दीज थ्री आंसर सेम और डिफरेंट? सर सेम। हम्म। सेम। फॉर a layman they are same, but for a student of physics they are different. अच्छा, बिकॉज ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। Yes। ओके। जो पहला आंसर है ए का, वो हो सकता है 24.4 हो, तो उसने राउंड ऑफ करके उसने उसको राउंड ऑफ किया, ये लिख दिया। हाँ। ये हो सकता है 24.04 है, उसने राउंड ऑफ करके ये लिख दिया। ये हो हाँ। सकता है 24.004, उसने राउंड ऑफ करके ये लिख दिया। हम्म। तो मतलब थर्ड सी वाले स्टूडेंट ने उस क्वांटिटी को मेजर किया 5 प्लेसेस तक। इसने हम्म। 4 प्लेस तक मेजर किया, इसने 3 प्लेस तक मेजर किया, है ना। हम्म। तो बेसिकली न्यूमेरिकली तो दे आर सेम, देखा जाए तो, बट इन द सेंस ऑफ फिजिक्स दे आर डिफरेंट। तो नाउ वी टॉकिंग अबाउट सिग्निफिकेंट डिजिट्स और सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है? फिर सिग्निफिकेंट फिगर। हम्म, बताओ। सर जो लाइक काउंट होता है, एज इन मतलब। काउंट। सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब होता है, सिग्निफिकेंट डिजिट इन अ फिजिकल क्वांटिटी इज number of places or number of digits up to which a physical quantity is measured accurately। ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर
is number of digits or places हाँ, up to which up to which a quantity is measured accurately. is measured accurately. ठीक है, तो Okay. ये बेसिकली कॉमन सेंसिकल लैंग्वेज में लिखा है हमने डेफिनेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। हाँ। अब इसके कुछ रूल्स हैं कि तुम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे पता करोगे, वो हमें पता होना चाहिए। रूल नंबर वन लिखो। हम्म, नॉन जीरो डिजिट्स, नॉन जीरो डिजिट्स zero digits आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, और are ऑलवेज, always significant. यस। जैसे कोई नंबर मुझे दे रखा है 14582, ठीक है, Hmm. तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? Five. पांच। So number of significant digits are five. So non-zero digits are always significant. Okay. Rule number two, zeros between non-zero digits are always significant. Okay. Zeros between non-zero digits are always significant. Hmm. जैसे मैंने कोई नंबर लिखा 35040008, Hmm. तो इसमें जो जीरोस आ रहे हैं वो दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है, Hmm. विल बी कंसिडर सिग्निफिकेंट। तो क्या आंसर होगा इसका? 1 2 3 4 5 6 7। Hmm. Rule 3, Hmm. zeros after non-zero digits are never significant. Zeros after Non-zero digits are not significant. Zeros after non-zero digits are not significant. okay. जैसे suppose you have a quantity and some 7502000, तो उसमें कितने सिग्निफिकेंट्स हैं? पाँच चार. हाँ। If you have some number 8672 10 to the power 10, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए इसमें? वन भी ले लेते हैं आगे। तो दिख नहीं रहा मुझे. पाँच. ठीक है, हाँ. तो ये जीरोस कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। हम्म. हम्म. देन zeros after decimal, zeros after decimal So after decimal. will be significant if preceded by, are significant if preceded by non-zero digit. Zeros after हम्म. decimal will be considered significant if preceded by non-zero digit। हाँ. जैसे कि यही ले लो तुम, सब कुछ और देता हूं मैं, 732.00, हम्म. तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? पाँच. पांच, बिकॉज डेसिमल के आगे जीरो सिग्निफिकेंट इसलिए बन रहा है बिकॉज के पहले नॉन जीरो नॉन जीरो डिजिट्स. डिजिट्स हैं। देन
रूल 5, हम्म। इसका ऑपोजिट हो जाएगा बेसिकली कि zeros after decimal will will not be significant हम्म। if preceded by, हाँ, by preceded by zero. हाँ। तो एग्जाम्पल लेते हैं इसका। 0.00034, 0.000005120। बताओ। तो पहले वाले का 2 होगा हम्म। और दूसरे वाले का 4 होगा। बस। ओके। होगा। दीज आर द रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स। कुछ और हम्म। रूल्स भी हैं जो कि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में यूज करते हैं, वो भी लिख लो। इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन, इन multiplication and division of numbers, in multiplication and division of numbers, final answer, final answer should contain, final answer should contain Should contain. least number of, least number of significant figures, Mhm. Significant figures. least number of significant figures among given physical quantities, among given physical quantities। इसका मतलब ये हुआ, दो तीन क्वांटिटीज अगर मल्टीप्लाई डिवाइड हैं, हम्म। तो उस केस में तुम क्या करोगे? जो फाइनल आंसर होगा वो उस तरह राउंड ऑफ करोगे ताकि उसमें लीस्ट नंबर सिग्निफिकेंट फिगर्स हो। मैं तुम्हें बताता हूँ। सपोज 2 into 1 5 2 4 दिया हुआ है, ठीक है? हाँ। तो इसका फाइनल आंसर बताओ क्या होगा? Okay. अकॉर्डिंग टू द सिग्निफिकेंट फिगर्स, अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। फिर तो थ्री हाँ। थाउजेंड टेल मी द फाइनल आंसर अकॉर्डिंग टू द। सर, वैसे आंसर है 3048, हम्म। बट इसके हिसाब से शुड इट बी 3000। अब इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें कितनी है? 4। वैसे आंसर कितना आ चाहिए? 3048। हाँ। बट सिंस हमारा फाइनल आंसर होना चाहिए ओनली वन सिग्निफिकेंट फिगर, तो राउंड ऑफ करके क्या लिखेंगे इसको? 3000। 3000। बिकॉज 3000 में सिग्निफिकेंट फिगर एक ही आ रही है ना? हम्म। इसी तरह एडिशन सब्ट्रैक्शन में होता है, उसमें डेसिमल का रूल होता है। लिखो, इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर्स, इन एडिशन एंड subtraction of numbers, हम्म। the final answer, the final answer should contain, the final answer should contain least number of decimal places. The final answer should contain least number of decimal places. जैसे कि सपोज यू हैव 12.425 प्लस 2.3। बताना इसका आंसर क्या होना चाहिए? 12, चलिए, 14.725 हम्म। पे राउंड अप हो जाएगा 15। नहीं, इसमें डेसिमल प्लेसेस देखो ना, इसमें कितनी डेसिमल प्लेसेस हैं? 3। एक। इसमें तीन है, तो फाइनल अच्छा। आंसर में एक डेसिमल प्लेस होना चाहिए। तो जाएगा हाँ। 14.725। तो तुम्हें यहाँ तक राउंड ऑफ करना है, एक डेसिमल प्लेस रखना है उसमें।
तो 14.7। हाँ। ओके। अगर ये 14.76 होता हम्म। फिर ज़्यादा 14.8 हो जाता, फिर ये- राउंड है ना। हाँ। अब ठीक इसके है। कुछ क्वेश्चन देखते हैं असाइनमेंट में। क्वेश्चन 29 करो। हम्म। क्वेश्चन 29 कर लो, ठीक है। ओके। 99। 29 29। हम्म। फिर इसमें पहले आंसर निकालो या पहले पहले आंसर निकालोगे नॉर्मल सॉल्व करके, फिर उसको हम्म। राउंड ऑफ करना है अकॉर्डिंग टू द रूल। ओके। तो ये तो बहुत लंबा जा रहा है। हाँ तो नॉर्मल, पहले नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन कर लो, जाने दो। सर ये कर लिया 2.91 इंटू 0.3842। तो तुमने पहले डिवाइड किया है। नहीं से पहले मल्टीप्लाई किया। अच्छा, तो मल्टीप्लाई करके अब डिवाइड कर लो। हम्म। पूरा करना पड़ेगा इसको ऐसे ही। सर आप 1 मिनट कैलकुलेटर से एक बार चेक कर लेंगे। अच्छा,
2.91 into 0.3842. 1 मिनट, एक। बोलो नंबर क्या है? 2.91 2.91। into 0.3842. 3842। हम्म। ये आ रहा है 1.118022। ओके। फिर डिवाइड भी करना होगा शायद, है? हाँ, ये इससे डिवाइड करना तो। 1.1, हाँ, 1.118022 हम्म। डिवाइडेड बाय 0.0082। क्या आ रहा है तुम्हारा? तो मैं कर ही दूँ अभी। तो आप बता दो, नहीं आ रहा। कितना आ रहा है? तो नहीं आ रहा। अरे तो डेसिमल हटा के साइड में लिख दो ना। जैसे सर पॉइंट वही जीरो तो जीरो एट टू है, उसको 10⁻⁻⁴ लिख दो। 82 × 10⁻। जैसे तुम्हारा लिखा। 1.118022 था, हाँ, तो और नीचे तुम डेसिमल हटा लेती ना पहले। फिर तो हो जाएगा ना, वन 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 वन। पॉइंट हाँ, 1 1, 4 डेसिमल हट गया। 1,111,80.22 आ गया, है ना? हाँ, बाई 82। 82, हाँ। बस इसको डिवाइड कर लो, कितना आ रहा है? अच्छा, हाँ, 8200 क्यों ले रही? तो, हो गया? नंदिनी, हो गया? तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। 1 मिनट बस हो गया। हाँ,
सर ये आ रहा है 1363 पॉइंट कुछ कुछ, तो ये हो जाएगा। बताइए। और सर 1400 होगा क्या? सेकंड फिगर्स कितना दे रखा है वो देखो एक बार। तीन क्वांटिटीज है ना हमारे पास। हाँ। तो क्या क्या सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 2.91 में तीन आ रही हैं, हाँ। ऊपर फिर फोर आ रही है, नीचे टू आ रही हैं। हाँ। ये फाइनल आंसर हैज टू बी राउंडेड ऑफ टू टू सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ठीक है। हाँ। तो तुम्हारा आंसर है 136.34, यही है। हाँ। उसको तुम्हें राउंड ऑफ करना है टू प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक, सॉरी टू प्लेसेस ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो 136.34 को हमें दो सिग्निफिकेंट डिजिट में लिखना है। तो 136.34 को दो सिग्निफिकेंट डिजिट मतलब सिर्फ यहाँ तक करना है, हो हाँ। जाएगा। 140 आंसर है। ओके। दो सिग्निफिकेंट फिगर आ गई। क्वेश्चन 36 करो। फिर क्वेश्चन टाइम क्या? 36। क्या हुआ? फिर टाइम नहीं हो गया? नहीं, 1.5 घंटे की क्लास नहीं है हमारी आज। अच्छा हाँ सॉरी। क्वेश्चन 36। हाँ, थक गई तुम क्या? significant figures। हम्म। क्वेश्चन पढ़ रही थी एक मिनट। हम्म। ए पार्ट का 1 होगा। पूरे सारे कर लो एक बार, फिर इकट्ठा कर ले। ओके। चेक कर लेंगे ना, पीछे आंसर दे रखे हैं असाइनमेंट में। ओके। क्या? चेक करो पीछे। चेक कर लो आंसर। 36 344 हाँ। ठीक है। हाँ। तो ये तो तुम्हारा हो गया वैसे से, पहला चैप्टर खत्म हो गया। एरर, इफ यू वांट आई कैन डू एरर आल्सो। सर पर एरर मैं कर चुकी हूँ पूरा। आता है ना समझ में? कोई प्रॉब्लम? हाँ। ठीक है। क्योंकि वो कैम्ब्रिज में भी मतलब
पिछले साल हम लोगों ने करवा दिया था मैंने से। अच्छा। ओके। मोशन इन वन डायमेंशन। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज स्टेट ऑफ रेस्ट एंड व्हाट इज स्टेट ऑफ मोशन। बताओ, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, तुम उसको कैसे डिफाइन करोगी वो रेस्ट पर है? और कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो कैसे डिफाइन करोगे वो मूव कर रहा है? तो सपोज एन ऑब्जेक्ट इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट, तो हम कैसे बोल सकते हैं वो स्टेट ऑफ रेस्ट पर है? स्पीड इज 0। जैसे ये बोर्ड है, तो कैन आई से दैट विद रिस्पेक्ट टू मी ये बोर्ड रेस्ट पर है? जैसे मैं चल रहा हूँ, हाँ। तो मेरे रेस्पेक्ट में बोर्ड पीछे जा रहा है, हाँ। तो नहीं। नहीं, मेरे मेरे रेस्पेक्ट में पीछे जा रहा है बोर्ड, देखो। हाँ। हाँ। तो कैन आई से बोर्ड इज एट रेस्ट? या। नहीं, वी कांट। पर। देखो, मोशन हमेशा रिलेटिव होता है, मैं तुम्हें समझाता हूँ। सपोज इज अ बस, उसमें दो दोस्त हैं, वो खड़े हुए हैं, ए एंड बी। बस चल रही है। थर्ड फ्रेंड फ्रेंड जो है वो ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, रोड साइड। तो ए बी के बारे में क्या बोल सकता है कि वो रेस्ट पर या मूव कर रहा है? ए बी के बारे में। हाँ, सर रेस्ट पे है। है ना? हाँ। सी क्या बोलेगा ए बी के बारे में? कि वो मूव कर रहा है। मूव कर रहा है। और बी, हाँ। और बी क्या बोलेगा सी के बारे में? कि वो रेस्ट पे है। नहीं, बी ये बोलेगा कि भाई सी आगे जा रहा है, इधर इधर मूव कर रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो बी, अच्छा। है ना? हाँ। तो कहने का मतलब ये है, मोशन इज ए रिलेटिव क्वांटिटी। देखो, स्टेट ऑफ मोशन ऑफ मोशन। और रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट हाँ। इज ए रिलेटिव क्वांटिटी, दैट इज इट इज दैट। दैट इज इट इज with respect to, it is always with respect to some given reference frame। ओके। जब भी हम मोशन या रेस्ट की बात करेंगे तो हम उसको एक रेफरेंस फ्रेम के अकॉर्डिंग देखते हैं। जैसे कि अगर हम अपने घर पे बैठे हुए हैं, तो हम बोल सकते हैं भाई रेस्ट पर है ना? घर अर्थ के ऊपर है, अर्थ रोटेट भी कर रहा है, सन के अराउंड भी मूव कर रहा है। तो अगर कोई आदमी मून से देख रहा है, तो उसके रेस्पेक्ट में तो हम मोशन में है, हाँ। जो अर्थ मूव कर रही है। तो हमेशा जब भी हम मोशन या रेस्ट को देखेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस या ओरिजिन देखते हैं, एंड दैट रेफरेंस पॉइंट और origin इज नथिंग बट थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स वाई एंड जेड। तो एक रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं, origin, या एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेते हैं, जिसके रेस्पेक्ट में हम मोशन को मेजर करते हैं कि उसके रेस्पेक्ट में वो पॉइंट आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, या रेस्ट पे है। देन वी से इट्स मूविंग और नॉट। Motion is always a relative quantity because it has to be measured with respect to something. तो अब रेस्ट क्या होगा? अगर सपोज ये रेफरेंस पॉइंट है, इसको रेफरेंस फ्रेम भी कहा जाता है। रेफरेंस फ्रेम, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी बोल सकते हो तुम उसको।
तो सपोज कोई पार्टिकल यहाँ है, वो टाइम निकलता जा रहा है, वहीं का वहीं है वो, उसकी हम्म। पोजीशन वही है। हम्म। तो अगर किसी पार्टिकल की पोजीशन चेंज नहीं होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम, देन वी हम्म। से दैट पार्टिकल इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू दैट रेफरेंस फ्रेम। ठीक है। हाँ। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है पी, टाइम होता जा रहा है, फिर भी वो वहीं का वहीं है, देन विल से दैट दिस पॉइंट पी और दिस ऑब्जेक्ट पी इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस फ्रेम। तो हम ओके। स्टेट ऑफ रेस्ट को डिफाइन कर रहे हैं कि व्हाट इज स्टेट ऑफ रेस्ट। देखो, हाँ। एन ऑब्जेक्ट an हाँ। object is said हाँ। to be an object is said to be in the state of rest. An ए। object is said to be in the state of rest हम्म। if its position if its position हम्म। does not does not change change. with the passage of time. ओके। If its position does not change with the passage of time, हम्म। then it's said to be at rest. ओके। तो अब मोशन को कैसे डिफाइन करोगे? मोशन में क्या होगा? तो दूसरा पार्टिकल क्यू है, वो टाइम के साथ आगे जा रहा है, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वो भी आगे जा रहा है, तो उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। हम्म। तो नाउ यू कैन डिफाइन योर सेल्फ व्हाट विल बी स्टेट ऑफ मोशन, बताओ। Object is said to be in state of rest. Its position does not change with passage of time. इसमें सर एक्स टाइम है। एक्स तो वो डिस्टेंस है, इस कोऑर्डिनेट एक्स होता है ना, एक्स हाँ। कोऑर्डिनेट वो है, वो एक्स एक्सिस एक्स वाई जेड तीनों डिस्टेंस है। कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, एक्स वाई जेड। जैसे टू डायमेंशन में एक्स वाई एक्सिस लेते हो ना तुम। सर एक मिनट हम्म। सॉरी एक मिनट। क्या हुआ? सॉरी सर। वो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस है वो। तो वो तीनों डिस्टेंस ही है ना। हम्म। ओके। तो मोशन में हम क्या कैसे लिखेंगे मोशन? A body is said to be in the state of motion हम्म। if its position changes. A body is said to be in the state of motion हम्म। if its position पोजीशन। changes with the passage of time. With the passage of time. अच्छा ठीक है हाँ। तो वो मोशन हो जाएगा, है ना? हाँ। तो एक दूसरी बात ये भी समझ में आती है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है हम्म। विद रिस्पेक्ट टू समथिंग, तो वो हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू मोशन हो विद रिस्पेक्ट टू समथिंग एल्स। जैसे मैंने बताया, अगर मैं ऐसे जाऊंगा आगे तो मेरे रेस्पेक्ट में बोर्ड पीछे जा रहा है। हम्म। वैसे देखा जाए तो बोर्ड विद रिस्पेक्ट टू द अदर थिंग्स इन द रूम इट इज एट रेस्ट। हम्म। तो हम ये नहीं बोल सकते कोई चीज इन द स्टेट ऑफ एब्सोल्यूट रेस्ट है या नहीं है। जैसे आइंस्टाइन ने बताया था कि अगर स्पेस में हम जाएं तो हमें हम्म। ये नहीं पता लग पाएगा कि हम मोशन में या रेस्ट में हैं। तो इन रेफरेंस टू यू अगर आप चल रहे हो। हाँ, तो सराउंडिंग से ही हमें पता लग पाता है कि हम मोशन में रेस्ट में हैं। एक मिनट। सराउंडिंग को देख के तो पता लगता है हम आगे जा रहे हैं पीछे जा रहे हैं। तो सर अगर आप चल रहे हो, सो इन हाँ, रेफरेंस टू यू द बोर्ड इज ऑल्सो मूविंग।
यस, वो जैसे मैं आगे जा रहा हूँ तो बोर्ड पीछे जा रहा है मेरे रिस्पेक्ट में। ओके। ये है। अच्छा। ठीक तो है। मतलब स्टेट ऑफ एब्सोल्यूट रेस्ट और मोशन हम्म। इज नॉट पॉसिबल, लिख लो ये भी। स्टेट ऑफ एब्सोल्यूट रेस्ट और मोशन इज नॉट पॉसिबल। हम्म। स्टेट ऑफ एब्सोल्यूट रेस्ट का मतलब क्या हुआ? स्टेट ऑफ एब्सोल्यूट रेस्ट का मतलब हुआ कि वो ऑब्जेक्ट हर चीज की रेस्पेक्ट में रेस्ट पे ही रहे। हम्म। उसको बोला जाएगा स्टेट ऑफ रेस्ट। तो स्टेट ऑफ ओके। एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन इज नॉट पॉसिबल। ओके। ठीक है, तो आज काफी है इतना। ओके। तुम थक चुकी हो वैसे भी। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, और संडे जब तुम क्लास में रुकोगे तो मैं तुम्हें डिफरेंशिएशन करा दूंगा वहाँ पे ना। ओके, एंडिंग द क्लास। थैंक यू सर।